मार रहे थे बहुत बुरी तरीके, सरिया वो तलवार ले रहे थे। हमारी रोटी भी खानी हराम कर दी। अब बाबू बताऊं कि मैं इसको बचाने के लिए यहाँ गेट पे खड़े रहा, मेरे भी चोट मारी तो खाते खाते पकड़े गए बेटे को। अन्य डरे हुए हैं बाबू। रात से एक लड़के के सिर में टांग के आ रहे हैं, सिर में टांग के आ रहे, बहुत मारे, उसके हाथ में भी कमर में भी बहुत मार मारी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं आपके साथ सूरज शर्मा। फिलहाल ये तस्वीरें आप पानीपत के कुटानी रोड के पास से देख पा रहे हैं, जहां पर कल देर रात करीबन 9 बजे कुछ युवकों के द्वारा घर पर हमला कर दिया जाता है। और आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में अज्ञात युवक करीबन 30 से 40 जो युवक हैं वो बताए जा रहे हैं, वो आते हैं और घर पे लगातार जो हथियार होते हैं और ईंटों से है जो घर पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद जो घर के लोग हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि घर की स्थिति जो है किस प्रकार से। ये गेट के टूटे हुए जो पाइप हैं वो भी आपको साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। और ये ईंटें देख रहे हैं, ये भी उन बदमाशों के द्वारा ही है जो घर पर मारी गई है, जिससे कि जो गेट है वो पूरी तरह से टूट चुका है। और आप देख पा रहे होंगे इस गेट पर जो निशान है वो बताया जा रहा है कि वो अपने साथ कुछ हथियार लाए थे, जिसके निशान जो भी गेट पर है। वहीं जो घर के लोग हैं कल रात से ही डरे हुए हैं और ये पुलिस प्रशासन के पास भी जो है न्याय की गुहार लेके गए थे। लेकिन अब इनसे पूछेंगे कि आगे की जो कार्रवाई है क्या है और आखिर कल जो मामला था वो क्या था। आंटी जी आप बताइए, उस समय घर पे थे, क्या कुछ मामला हुआ था? वो 50 जने थे बेटे और मार रहे थे बहुत बुरी तरीके, सरिया वो तलवार ले रहे थे और वो गिंडास ले रहे थे और रोटी खा रहे थे हम, और हम तो खाते खाते पकड़े गए बेटे को। आप मुझे ये बताइए कि किस बात को लेके जो ये सारा झगड़ा हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पहला मेरा लड़का काम करता है कैंसल फैक्ट्री के पास, छोटे वाला, वही वहाँ 50 लड़कों ने पकड़ लिया। मुन्ना अपने भाई के पास फोन करा, अगर भाई मैं मेरे को बचा ले। फिर वो मेरा लड़का बीमार था, टीबी का बीमार है जी, उसके भी हाथ तोड़े गए और पैर में भी मारे गए। मारी कोई एक लड़के के सिर में टांग के आ रहे हैं, सिर में टांग के आ रहे, बहुत मारे, उसके हाथ में भी कमर में भी बहुत मार मारी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन के पास गए थे आप? गए थे 2 बार, जाली में कुछ नहीं नू। तो ये हमला कब हुआ था? रात के 8 बजे के बाद, 8:30 बजे बाद। तो जब आपने किसी पुलिस प्रशासन पे या 112 पे फोन किया था? क्या था, हाँ भाई आए, कोई नहीं आया बाबू, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। बता रहे हैं पहले भी झगड़ा हुआ था जो कि आपने उसमें राजीनामा हो गया था। हाँ जी, और राजीनामा हो गया था, हमने डर के हमारे राजीनामा कर लिया, फिर भी हमारे साथ ही हमला हुआ है। फिर दोबारा किस बात को लेके हुआ है? दोबारा का नहीं पता मेरे को, मैंने तो हम यहाँ पर मारते हुए देख के मैंने तो कितने 50 लड़के थे, मुंह बांध रहे थे, कुछ खुले थे, कोई ईंट मार रहा था, कोई तलवार मार रहा था, कोई डांस मार रहा था। बाबू आपके साथ तो ये देखिए जो परिवार के लोग हैं, माता हैं, ये घबराई हुई हैं, रात से ही सहमी हुई हैं। अंकल जी आप बताइए, रात आप भी इस समय थे? बाबू हम मियाँ बीबी दोनों ये रोटी बना रही, बाबू मैं रोटी खा रहा था, एक ही रोटी खाई, हम दोनों ने हमारे साथ ऐसा कराया, हमारी रोटी भी खानी हराम कर दी। अब बाबू बताऊं कि मैं इसको बचाने के लिए यहाँ गेट पे खड़े रहा, मेरे भी चोट मारी, देखो चोट लगी हुई है। उस समय आप ही दोनों थे घर पे? हाँ जी, सिर्फ हम दोनों ही थे बाबू, और कोई नहीं, और बच्चे काम पर जा रहे थे बाबू। तो ये बताइए जो आपके लड़के हैं इस समय कहाँ पर है? बाबू मेरे को नहीं पता कहाँ है, क्योंकि डरे हुए हैं बाबू, घर पे नहीं आए? हाँ जी डरे हुए हैं बाबू। रात से जब घर पर कल रात हमला हुआ है, क्या मंजर था उस समय का? बहुत बुरा, बाबू बहुत बुरा हाल था। यहाँ से पूरी गली है नहीं, 50 कम से कम 50 बच्चे थे, बात पे लगा, सबके हाथ में हथियार थे। हमारे साथ इतना बुरा है बाबू, हमने कंप्रोमाइज बाबू पहले नहीं कर लिया था, मैं चलो पड़ोस की बात है, डर के मारे भाई बात, मगर चलो भाई कोई बात नहीं ठीक है, लेकिन बाबू रात हमारे साथ जो है नहीं गलत हुआ। पड़ोस के ही लोग हैं? हाँ जी हाँ बाबू, 2 लड़के तो यहीं के हैं और अब बाबू और बाहर के बुला रखे थे, ठीक जो है। मेन झगड़ा था वो किस बात को लेके है? पुरानी रंजिश है या और भी कुछ बात है? बाबू पुरानी रंजिश थी, वो तो पहले की थी बाबू, वही बात लगा ले, वो तो बाबू बताऊं कि कंप्रोमाइज हो गया था, वही बात लगा, चलो वही पड़ोस की बात है, ठीक है। दूसरी बार फिर भी हमने और बाबू तीसरी बार रात का नहीं मारेगा, पता बात पे लगा ले, हमारे साथ मियाँ बीबी के साथ क्यों करे बात पे लगा। जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो रात में आए थे?
बाबू या आपने फोन किया था? नहीं बाबू, हमारे को नहीं पता आए थे कि नहीं, फोन किया था आपने? क्योंकि हम तो मेडिकल में थे बाबू, बात को लगा ले। अच्छा। बाबू हमारे को नहीं पता आए कि ना और आए। आपके लड़के अभी तक घर पर नहीं आए? नहीं बाबू आए नहीं। क्यों? बाबू डर के मारे। बाबू 50 देखो हमारे साथ 50 आदमी बाबू हमारे साथ ऐसा करके लगा लेते कि तो बाबू हम क्या करेंगे। आप क्यों रो रहे माता जी, क्यों डरे हुए हैं ये बताइए? बॉर्डर लग रहा, रात के समय भी सोई भी नहीं मैं, गंडासी लग रही बात को लगा। सोई भी नहीं मैं। आप देखो गंडासी लगी हुई है, नहीं देखो गंडासी लग रही बाबू, गंडासी ऐसी सोई भी नहीं मैं, तो डर के मारे हम पूरी रात मेरे बच्चों ने भी मार के जाते हुए पूरे। तो पुलिस के पास आज भी गए थे? आज भी गई थी, अब भी गई थी मैं तो उल्टे धमकी मेरे दोनों घर अपने लड़कों ने पेश करो। उल्टी उल्टी मारे कोई धमकी दे रहे बात पे लगा। कौन धमकी दे रहा है? पुलिस वाले बाबू। क्यों? अपने लड़कों ने पेश पेश करो। बाबू हम 2 मियाँ बीबी बात पे लगा ले, हमारे बच्चे यहाँ थे भी नहीं, मार के मारा बच्चों ने पेश कैसे करता हम बात, और हमारे बच्चों का हमने खुद ही नहीं पता कहाँ है, किस जगह है, क्यों है। तो देखिए परिवार के लोग हैं जो कि डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। इनका कहना है कि इनके 2 बच्चे हैं वो रात से ही डरे हुए हैं और अभी तक घर पर नहीं आए हैं, जिसको लेकर ये पुलिस प्रशासन के पास भी गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई पुख्ता है जो कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर परिवार को है जो मीडिया के पास आना पड़ा। लेकिन आपको दिखा दे तस्वीरों में घर की जो हालात है, देर रात जो हमला हुआ है उसमें आप ईंटें देख पा रहे होंगे किस प्रकार से जो ईंटें हैं वो पूरे घर में बिखरे हुए हैं। इनका तो बच्चा भी था, जो बच्चा था तो मार देते सर। हाँ जी, बच्चों को मार देते जो बच्चा होता है। कोई पड़ोस से ही हो आप भी? हम तो खड़े थे बाहर, गली में खड़े थे भाई, हम तो सभी खड़े थे, पूरी गली खड़ी थी। कितने लोग होंगे करीबन? 30-35 थे भाई। 30-35 थे। तो देखिए जो पड़ोस के लोग हैं उनका भी कहना है कि करीबन 30 से 35 जो लोग हैं उनके द्वारा रात में घर पर आकर जो एक अचानक से हमला कर दिया जाता है। और आप ये देख पा रहे होंगे जो गेट है वो पूरी तरह से टूट चुका है और पूरे घर में जो ईंटें यूटे हैं। उसके बाद जो परिवार के लोग हैं बिल्कुल डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। इनका कहना है कि रात से ही है जो ये डरे हुए हैं और डर के साए में हैं जो जी रहे हैं और रो रो कर एक ही पुकार कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। परिवार वालों के द्वारा बताया जा रहा है, वही हम आपको बता रहे हैं। मेरा छोटा सा डर का हमारा रोटी भी नहीं खा गया, उन्हें तो कल कहना रोटी भी नहीं खाई, उन्हें तो कल कहना रोटी भी नहीं खाई। छोटे बड़ा ना तो वही है, तो डर का मारा भी नहीं रहा। उल्टी बाबू ने कह बाबू बताओ मारे क्या दोस्त था लगा ले, बच्चे काम पे जा रहे मारे को पीट के 8-8:30 बजे के बाद मार के जाते मेरे बेटे को, उस दिन भी 50 जने थे मार के जाते, हथियार के समय हथियार ले रहे थे। हमने डर के मारो ना, फैसला भी कर लिया, फिर भी हमारे पास हमारे साथ ही है पुलिस वालों ने, फिर भी मेरे तक नहीं गया। अगर तेरे बच्चों का भी चलान, मेरे के चोट लग रही, मेरे तीनों कह रहे चलान काट, तेरे वाला का चलान काटूंगा। क्या मतलब बात पे चलान काटने का? बच्चे मौके पर चलान काटेगा बच्चों का क्यों? चोट भी लगी, बहुत चोट तो मारा लग पुलिस वाले रही, कह रहे थे। बच्चे यहाँ टेम मौके पे नहीं बुंदू भाई, मेरे बच्चे तो थे यहाँ सी। पुलिस प्रशासन के द्वारा अब कोई कार्रवाई की गई है या नहीं की गई? नहीं जी, कुछ नहीं करी बाबू, हमारी कुछ नहीं सुनाई कार्रवाई नहीं करते। है बाबू। ये बिनु कह रहे अपने बालक को नपते मेरे अपने पास। बच्चों ने पेश कर उन्हें बहुत पेश चोट करें। मारा लग रही, पड़ोसी चलान यहाँ से मेरे कटेंगे। बच्चे यहाँ मौके पे टेम पे भी नहीं बात मेरा लगा, तो एक उनके मिनट चलान का कैसे मारा। काटने लग रहे पुलिस वाले। तो देखिए ये परिवार के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं। पुलिस खिलाफ से रहेगी, वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें। नमस्कार।